तमाम सामईन और नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे अनोखे मुल्क की सैर करेंगे कि जो रकबे में एक सेंट्रल पार्क से भी छोटा है, लेकिन यहाँ पैसा पानी की तरह बहता है। दोस्तों, यहाँ के लोग कोई काम काज नहीं करते, ये सिर्फ मज़े करते हैं और आराम करते हैं, जबकि यहाँ काम करने के लिए दूसरे ममालिक से लोग बुलवाए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का हर दूसरा आदमी मिलीनियर है। यहाँ दुनिया के सबसे आलीशान और महंगे तरीन कैसीनोज मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए हैं। यहाँ के शहरियों को इनमें घुसने तक की इजाज़त नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई फौज नहीं, फिर भी कोई दूसरा मुल्क इसकी जानिब मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ हुकूमत अपने शहरियों से कोई भी टैक्स नहीं लेती। दोस्तों, इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाते हैं। ये यूरोप का एक बदनामे ज़माना फहाशी का मरकज भी है, जहाँ रातें बहुत ही रंगीन और राहतों से भरपूर होती हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मर्द खुद अपनी ही बीवियों से जिस्म फरोशी करवा कर खुश क्यों होते हैं? यहाँ हर महीने जिस्म फरोशी के लिए ब्राज़ील, फ्रांस और इटली से कम से और नौजवान लड़कियां मंगवाई जाती हैं, जिनका कवारापन खत्म होते ही इन्हें वापस भेज दिया जाता है। यहाँ दुनिया के अमीर तरीन अफराद अपना काला धन क्यों रखते हैं? ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ गरीबों को आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। तो दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक छोटे से मुल्क मोनाको की, जो अपनी दौलत और रंगीन लाइफ स्टाइल के लिए दुनिया भर में मकबूल है। ताहम वीडियो शुरू करने से कबल मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मोनाको का ऑफिशियल नेम प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको है। मोनाको का कुल रकबा सिर्फ 2.08 मुरब्बा किलोमीटर है। वेटिकन सिटी के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क कहलाता है। रकबे के लिहाज से ये इतना छोटा है कि लंदन का हाइड पार्क भी इससे बड़ा है। ताहम जो बात इसे दुनिया में सबसे खास बनाती है वो ये है कि मोनाको एक अमीर तरीन मुल्क है, जिसकी फीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के 50% बिलियनियर जैसी मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ का हर दूसरा आदमी मिलीनियर है। बेरोजगारी और गुर्बत जैसे अल्फाज यहाँ सिर्फ डिक्शनरीज में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गरीब नहीं रहता। मोनाको का ये बेतहाशा पैसा हमें यहाँ की तर्ज रिहाइश, आलिशान घरों और शानदार गाड़ियों की शक्ल में नजर आता है। यहाँ के लोग एक बहुत ही खुशहाल और आरामदाह जिंदगी बसर करते हैं। मोनाको की कुल आबादी सिर्फ 36,500 अफराद पर मुश्तमिल है। ये अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया में 190 नंबर पर आता है। मोनाको दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मुल्क भी है, जिसके 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 18,960 लोग रहते हैं। यहाँ आपको सड़कें, चौराहे और बागात हमेशा लोगों से भरे नजर आते हैं कि जैसे किसी मेले का समा हो। ज्यादा आबादी होने के बायस यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बातें करती हैं, जबकि मोनाको में मकानात के किराए या होटल के रेंट्स भी सिर्फ मिलीनियर्स और बिलियनियर्स लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। मोनाको की इस आबादी में सिर्फ 32% लोग ही मोनाको के असल बाशिंदे हैं, जिन्हें मोनीगैस्कस कहा जाता है, जबकि फ्रेंच, इटालियन और ब्रिटिश लोगों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। मोनाको एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ की शहरियत हासिल करना दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये मुल्क किसी भी शख्स को बासानी शहरियत नहीं देता, ना तो यहाँ के मर्द या औरत से शादी करने की सूरत में और ना ही यहाँ पैदा होने की सूरत में। मोनाको का शहरी सिर्फ वही कहलाता है कि जिसके माँ बाप यहाँ के शहरी हों। बात अगर इस मुल्क के मजहब की करें तो यहाँ 86% लोग दीन मसीहियत से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें 80% रोमन कैथोलिक फिरके के मानने वाले हैं और यही इस मुल्क का सरकारी मजहब है। 11% लोग एथिस्ट हैं, यानी ये किसी भी मजहब को नहीं मानते, जबकि 2% यहूदी भी यहाँ आबाद हैं। मोनाको में सिर्फ 200 लोग ऐसे रहते हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं। मोनाको के लोग लग्जरी गाड़ियों और कार रेसिंग के बेहद शौकीन हैं। यहाँ लोगों के पास इस कदर महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं कि जो दुबई या कतर के शेखों की भी हसरत हैं। मोनाको के प्रिंस का विंटेज कार कलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती कार कलेक्शन तस्लीम किया जाता है। दुनिया की मुमताज तरीन कार रेस फार्मूला 1 भी हर साल मोनाको ही में मुनक्किद होती
मिलती है जिसे देखने दुनिया भर के शौकीन अफराद यहाँ आते हैं। वैसे तो मोनाको बहुत से छोटे छोटे शहरों या कस्बों में तकसीम है, ताहम मोंटे कार्लो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर कहलाता है। मोंटे कार्लो का कुल रकबा 0.30 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 15,200 नफूस पर मुश्तमिल है। ये शहर 1866 ईस्वी में बसाया गया था। मोनाको में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान फ्रेंच है और यही इसकी सरकारी जबान भी है। फ्रेंच के अलावा इटालियन और इंग्लिश जबानें भी यहाँ आम बोली जाती हैं। मोनाको में चलने वाली करेंसी यूरो कहलाती है। यहाँ का 1 यूरो पाकिस्तान के 303 रुपयों और इंडिया की 92 रुपयों के बराबर है। मोनाको अगरचे खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन इसकी अपनी कोई फौज नहीं। इसके बावजूद किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोनाको पर मैली आंख डाल सके। दरअसल मोनाको और फ्रांस के दरमियान एक मुआहदा है जिसके तहत फ्रांस की फौजें मोनाको की बहरी, बर्री और समंदरी हुदूद की हिफाजत करती हैं और मोनाको पर हमला फ्रांस पर हमले के मुतरादिफ तस्वुर किया जाएगा। ताहम मोनाको में पुलिस का इदारा बहुत ही मजबूत और इफेक्टिव है, जो रूल्स एंड लॉ के तहत काम करता है। यहाँ किसी भी अमीर या बाअसर शख्सियत को कानून रोंदने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाती, फिर चाहे वो इस मुल्क का शहजादा ही क्यों न हो। मोनाको में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहद आला है। यहाँ के शहरी खुद ही सड़कों और गलियों की सफाई का ख्याल रखते हैं। मोनाको की सरहद 3 अतराफ से सिर्फ फ्रांस से मिलती है, जबकि इसके जनूबी हिस्से को बहराए रूम ने घेरा हुआ है। मोनाको के बाशिंदों के पास इतनी दौलत है कि जितनी अरबों के पास भी नहीं। यहाँ लोग सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, अय्याशियाँ करते हैं और दुनिया भर में घूमते फिरते हैं। मोनाको में हर रोज 70,000 से ज्यादा लोग फ्रांस और इटली से यहाँ आते हैं। ये लोग रोजमर्रा के काम और मुख्तलिफ छोटी बड़ी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं और फिर शाम को अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। मोनाको की सड़कों पर हमें वो शानदार और लग्जरी गाड़ियां नजर आती हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि आखिर मोनाको के पास इस कदर पैसा आया कहाँ से, क्योंकि मोनाको के पास ना तो कोई तेल या गैस जैसी कुदरती वसाइल हैं और ना ही कोई बड़ी सनत, तो फिर इसके लोग इतने अमीर कैसे हो गई? तो इसका जवाब है मोनाको की वो गैर कानूनी और शर्मनाक पॉलिसीज जो दुनिया भर के अमीर लोगों को इसकी जानिब खींचती हैं। मोनाको एक टैक्स फ्री मुल्क है। यहाँ आप जो भी कमाते हो वो सिर्फ आपका है। यहाँ किसी भी बिजनेसमैन से ये नहीं पूछा जाता कि आपने जो भी पैसा कमाया है वो काला है या सफेद, ना ही इसकी मनी ट्रेल मांगी जाती है। लिहाजा दुनिया के अक्सर अमीर लोग अपने काले धन का एक बड़ा हिस्सा मोनाको ही में सेव करते हैं। जैसे मोनाको मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है और खूब दौलत बनाता है। मोनाको में दुनिया के सबसे बड़े और आलिशान कसिनोज भी मौजूद हैं। ये वो कसिनोज हैं कि जो अरबों डॉलर्स का बिजनेस करते हैं, ताहम ये सिर्फ गैर मुल्की अफराद के लिए हैं। मकामी बाशिंदों को तो यहाँ दाखिले तक की इजाज़त नहीं दी जाती। मोनाको की एक सादी सी पॉलिसी है कि ये अपने मुल्क में सयाहों का हजूम नहीं चाहता। ये सिर्फ अमीरों कबीर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। ये चाहता है कि सिर्फ चंद लोग आएं, लेकिन पैसे वाले। लिहाजा यहाँ इन्हीं की मुनासबत से इंतहाई शानदार और लग्जरी कसिनोज, बार्स, डांसिंग क्लब्स, जिस्म फरोशी के मराकज़ और मसाज सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ ये तमाम मराकज़ इतने बेमिसाल हैं कि बहुत सी हॉलीवुड खुसूसन जेम्स बॉन्ड की मूवीज यहाँ शूट की जाती हैं। मोनाको में प्रॉपर्टी खरीदना तो दूर की बात है, यहाँ होटल के रेंट्स ही इतने महंगे हैं कि इन्हें सिर्फ रईस तरीन लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। मोनाको यूरोप के अजीम तरीन फहाशी के मराकज़ में शुमार होता है। मोनाको की नाइट लाइफ बहुत ही रंगीन, फहश और मस्तियों में डूबी हुई होती है। यहाँ दुनिया भर की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ दौलतमंद अफराद की तस्कीनो सुरूर के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। मोनाको में जिस्म फरोशी एक कानूनी अमल है जिसके लिए हुकूमत का जारी करदा लाइसेंस होना जरूरी है। मोनाको में इस मकसद के लिए हर महीने ब्राज़ील, फ्रांस और इटली से कमसिन और कवारी लड़कियां यहाँ लाई जाती हैं, जिन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों बाद नई लड़कियों से तब्दील कर दिया जाता है। कुछ अरसा कबल मोनाको के बाशिंदों ने एक इंतहाई गंदी रविश इख्तियार कर ली थी। मोनाको के मर्द खुद अपनी ही बीवियों या गर्लफ्रेंड्स को जिस्म फरोशी जैसे अमल के लिए मजबूर करते थे। हैरत अंगेज बात यह है दोस्तों कि इस अमल की वजह पैसों की तलब या गुर्बत हरगिज न थी, बल्कि ये लोग बतौर एडवेंचर ये गलीज अमल
अंजाम दिया करते थे। ताहम हाल में मोनाको की हुकूमत ने इस अमल पर पाबंदी आयद कर दी है और ये कानून बनाया गया है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करेगा तो इसे 5 से 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाएगी। मोनाको में शराब भी इंतहाई आला मिलती है, जबकि यहाँ लोग पुरानी से पुरानी शराब की खातिर लाखों डॉलर्स खर्च कर देते हैं। सूअर का गोश्त और मछली मोनाको के लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हलाल खाना यहाँ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो इसलिए कि यहाँ सिर्फ गिनती के मुसलमान रहते हैं और वो भी सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। काम इनके भी सब अंग्रेजों वाले ही हैं। ये एक पुरअमन तरीन मुल्क है, ना तो यहाँ गुर्बत है और ना ही जराइम। लोग बेहद खुशहाल और मुतमईन हैं। यही वजह है कि इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र पाते हैं। मोनाको का एक आम आदमी 90 साल तक जीता है। कैसीनोस के बाद माहीगीरी इस मुल्क की सबसे बड़ी सनत है, जिसे गैर मुल्की मजदूरों के जरिए चलाया जाता है। मोनाको की मछली पूरे यूरोप में अपने नाम से बिकती है। दोस्तों, मोनाको में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी जगह ही नहीं कि कोई एयरपोर्ट तामीर किया जा सके। यहाँ आने वाले लोग पहले फ्रांस आते हैं और फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए मोनाको में लैंड करते हैं। मोनाको का सालाना GDP 8.784 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ की फीकस आमदनी 2,40,862 डॉलर सालाना है, जो पाकिस्तानी और इंडियन रुपयों में करोड़ों में जा पहुँचती है। यूं ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाता है। दोस्तों, मोनाको की सड़कें इंतहाई शानदार और कुशादा हैं, जो इसे पड़ोसी मुल्क फ्रांस से भी मिलाती हैं। ताहम ये इतना छोटा सा मुल्क है कि आप बआसानी से पैदल ही घूम सकते हैं। फुटबॉल इस मुल्क का सबसे मकबूल खेल है। बारबा जवान इस मुल्क का कौमी खाना है, जैसे हम समोसा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैले छोटे लेकिन अमीर तरीन मुल्क मोनाको की कहानी। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मरतबा फिर मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।